नमस्कार। लगातार 2 बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे जैकब जुमा के दिन आज इतने खराब हो गए हैं कि भाई उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप पहले से ही झेल रहे जैकब जुमा ने इस मामले की जांच कर रहे आयोग के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई आयोग के साथ सहयोग करने की बजाय वो जेल जाएंगे और उनकी इसी जिद को दक्षिण अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना मान लिया। बस फिर क्या था, सुना दी 15 महीने की सजा। इधर जैकब जुमा सलाखों के पीछे पहुंचे और उधर दक्षिण अफ्रीका की सड़कों पर शुरू हो गया जुमा के समर्थकों का तांडव। ये तांडव इस कदर हो रहा है कि मॉल के मॉल लूट लिए जा रहे हैं। चारों तरफ बस हिंसा, मारपीट, लूटपाट हो रहा है और इस खतरनाक हिंसा में देखिए अब तक 72 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका में रह रहे करीब 13 लाख भारतीयों पर भी गंभीर संकट मंडरा रहा है। इस हिंसा की वजह से वो डर के साए में जीने को पूरी तरह मजबूर हो गए हैं। हालात किस कदर खराब हो गए हैं इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि भाई भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नालेदी पांडेर से हिंसा के साथ ही साथ भारतीयों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात की। 14 जुलाई को एक ट्वीट में विदेश मंत्री ने बताया कि भाई विदेश मंत्री नालेदी पांडेर ने आश्वासन दिया है कि भाई उनकी सरकार कानून व्यवस्था लागू करने की हर संभव कोशिश कर रही है। सामान्य स्थिति और शांति की जल्द बहाली सरकार की प्राथमिकता है। गुप्ता भाइयों के कांड की सजा भुगत रहे भारतीय। साल 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका की सत्ता में रहे 79 साल के जैकब जुमा के दौर में भारत के गुप्ता भाइयों ने भी खूब मलाई काटी है। यूपी के सहारनपुर के रहने वाले अजय गुप्ता और अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता का एक समय दक्षिण अफ्रीका में बोलबाला था, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि भाई जैकब जुमा के साथ साथ गुप्ता भाई भी भ्रष्टाचार के लपेटे में आ गए हैं। इन गुप्ता भाइयों ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को भ्रष्टाचार की चाशनी में ऐसा डुबोया कि जुमा खुद हवालात तो पहुंचे ही गए, पूरा दक्षिण अफ्रीका भी भयंकर आगजनी हिंसा और लूटपाट की चपेट में आ गया है। लेकिन गुप्ता भाई कांड करने के बाद यूएई में स्वनिर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं। 50 अरब रैंड के भ्रष्टाचार में जैकब जुमा मुख्य आरोपी हैं, जबकि तीनों गुप्ता बंधुओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। गुप्ता बंधुओं ने उनके साथ कथित तौर पर निकटता के कारण भ्रष्टाचार को अंजाम दिया और इतना ही नहीं, गुप्ता बंधुओं ने जुम्मा के 2 बच्चों को भी कथित तौर पर फायदा पहुंचाया। तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने अब यूएई में मौज काट रहे गुप्ता भाइयों के प्रत्यार्पण की कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही गुप्ता भाई भी जेल की सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं। जुमा के साथ साथ इन गुप्ता भाइयों की वजह से दक्षिण अफ्रीका में देखिए जिस तरह के हालात हैं, इससे वहां रह रहे लाखों भारतीयों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हिंसापूर्ण माहौल के बीच भारतीयों और भारतीय मूल दक्षिण अफ्रीकी लोगों के साथ आगजनी और लूटपाट की खबरें काफी आ रही हैं। राष्ट्रपति रामाफोसा ने भी देश के नाम संबोधन में कहा कि भाई अवसरवादी लोग स्थिति का फायदा उठा रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये घटनाएं आपराधिक है और ना कि राजनीतिक, ना नस्लीय। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भारतीयों की दुकानों, बिजनेस और घरों को जलाया गया है। भारतीयों के बिजनेस और कार को भी आग लगा दी गई है। भारतीय कम संख्या होने की वजह से दंगाइयों से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ तक कि पुलिस को भी गोली चलाने का अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे उनकी जान भी खतरे में है। हिंसा की इस आग में जल रहे दक्षिण अफ्रीका में लगातार हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। अब देखिए कब तक हालात सामान्य हो पाते हैं।